Good morning, students. Today's topic for discussion is routes of drug administration. A route of administration in pharmacology and toxicology is the path by which a drug, fluid, poison or other substances is taken into the body. जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें बेसिकली आप देख रहे हो 3 टर्मिनोलॉजीज यूज़ हो रहे हैं, रूट, ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. जो ड्रग है, ड्रग हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था. रूट इज़ द पाथ. एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स कहाँ से वो एडमिनिस्टर होगा बॉडी में, जाएगा बॉडी में, कौन सा पाथ हम यूज़ करेंगे किसी पर्टिकुलर ड्रग की बॉडी में एंट्री को, तो उसको हम बोलेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. जो रूट है ड्रग का, उसके सिलेक्शन जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. लाइक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ड्रग का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ड्रग किस फॉर्म में अवेलेबल है, ड्रग पाउडर फॉर्म में है, टैबलेट फॉर्म में है, क्रीम फॉर्म में है, तो उस फॉर्मुलेशन के बेसिस पे हम सिलेक्ट करेंगे अपना रूट कि किस रूट से हमें ये ड्रग देना है किसी पेशेंट को. नेक्स्ट, इमरजेंसी और रूटीन यूज़. जो आपका पेशेंट है वो ड्रग उस पेशेंट को इमरजेंसी में देना है या फिर रूटीन यूज़ के लिए वो पेशेंट को देना है. अगर इमरजेंसी में देना है तो हम पेरेंट्रल रूट के थ्रू जाएंगे, मीन्स हम इंजेक्शंस के थ्रू जाएंगे. अगर रूटीन यूज़ कर रहा है तो हम कोई और रूट देखेंगे. नेक्स्ट, साइट ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग और लोकल और सिस्टेमिक. साइट ऑफ एक्शन क्या है ड्रग का, हमें ड्रग को लोकली अप्लाई करना है या फिर जो ड्रग है वो डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाना चाहिए, तो उस बेसिस पे भी हम रूट सेलेक्ट करेंगे. देन कंडीशन ऑफ द पेशेंट की कंडीशन कैसी है, क्या पेशेंट कॉन्शियस है या फिर पेशेंट अनकॉन्शियस है. अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो हम रूट आपका ओरल रूट भी यूज़ कर सकते हैं. अगर पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट में है तो हम ओरली पेशेंट को टेबलेट नहीं दे सकते, कोई भी मेडिसिन हम ओरली नहीं दे सकते, तो हम पेरेंट्रल रूट के थ्रू जाएंगे. नेक्स्ट कंडीशन है वॉमिटिंग. क्या पेशेंट को वॉमिटिंग हो रहा है, अगर वॉमिटिंग है, हमने फॉर एग्जांपल हमने ड्रग दिया पेशेंट को, उसने वो ड्रग लिया, ओरल रूट से हमने ड्रग दिया, पेशेंट ने दवाई ले ली और अगर उसको वॉमिटिंग हो गई तो क्या हो जाएगा, ड्रग वॉमिट आउट हो जाएगी. ड्रग का जो एक्टिविटी है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, वो इफेक्ट दिखाने से पहले ही ड्रग जो है वो वॉमिट आउट हो जाएगी. तो उस कंडीशन में भी हमें रूट देखना पड़ेगा कि कौन से रूट से देनी है. अगर किसी को डायरिया है तो उस कंडीशन में भी हमें देखना पड़ेगा कि हमें कौन से रूट से, कौन सा सूटेबल रूट है जिस रूट से हम पेशेंट को वो ड्रग दे सकते हैं. एज ऑफ द पेशेंट. एज भी एक फैक्टर है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि क्या कोई चाइल्ड है जिसको हमें ड्रग देनी है या फिर किसी की एज बहुत ज़्यादा है उससे हमें ड्रग देनी है या फिर कोई अडल्ट है जिसको हमें ड्रग देनी है, क्योंकि एज भी एक फैक्टर है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ द गैस्ट्रिक पीएच, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. जो आप ड्रग्स यूज़ कर रहे हो, जब हम उनको ओरल रूट से लेंगे, क्या जो गैस्ट्रिक पीएच है उसमें वो ड्रग डिस्ट्रॉय तो नहीं हो जाएगी, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो उसको, उस ड्रग को मेटाबोलाइज तो नहीं कर लेंगे, या फिर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म तो नहीं होगा. लीवर के थ्रू अगर जाएगी ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाएगा तो ड्रग अपनी एक्टिविटी नहीं दिखा पाएगी. तो अगर ये कंडीशंस भी है उस ड्रग के साथ तो हमें कोई और रूट सेलेक्ट करना पड़ेगा कि उस ड्रग का ना तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो, ना डाइजेस्टिव एंजाइम उस ड्रग को डिस्ट्रॉय करे, ना ही गैस्ट्रिक पीएच का उस ड्रग पे कोई इफेक्ट हो. तो जो ये तीनों कंडीशंस है ये कब आती है, जब हम ड्रग को ओरल रूट से लेते हैं. तो हमें ये तीनों कंडीशंस अगर ड्रग की है तो हमें ड्रग को ओरल रूट से नहीं देना पड़ेगा, हम किसी पेरेंट्रल रूट के थ्रू जाएंगे. नेक्स्ट, फर्स्ट आता है आपका टॉपिकल और लोकल रूट. ड्रग इज अप्लाइड टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन एट वेरियस साइट फॉर लोकल एक्शन. कि हमें लोकली एक्शन चाहिए ड्रग का, तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर ड्रग को स्किन पे अप्लाई करेंगे, स्किन पे या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई करेंगे. ये सबसे सिंपलेस्ट रूट है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. इसमें जो भी ड्रग्स यूज़ करते हैं लाइक डस्टिंग पाउडर्स, अब पाउडर्स है तो उनको हम इजीली स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं. लोशन है,
पेस्ट, ऑइंटमेंट, प्लास्टर्स। तो ये क्या है, सिंपल एप्लीकेशन के लिए है कि हम इनको लोकल रूट से अप्लाई करके ये अपना काम करेगी। जो भी इसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट रहेगा वो इफेक्ट ये ड्रग्स दिखाएंगे। नेक्स्ट साइट फॉर ड्रग एप्लीकेशन आर स्किन, आइज, नोज, ईयर, थ्रोट, रेक्टम एंड विजाइना। जो टॉपिकल रूट्स होंगे तो ये रूट्स है कि कौन से साइट पे हम इन ड्रग्स को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन दिस ड्रग एक्शन डिपेंड अपॉन द लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग। कोई भी ड्रग है उसकी एक्टिविटी हमेशा से लिपिड सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करेगी। अगर ड्रग लिपिड सॉल्युबल है, जितनी ज़्यादा ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी रहेगी उतनी ज़्यादा उस ड्रग की एक्टिविटी रहेगी। नेक्स्ट, ओरल और एंटरल रूट। ओरल रूट जो है आपका मोस्ट कॉमनली यूज्ड रूट है। दिस इज़ द सिंपलेस्ट रूट, और यू कैन से जो सिंपल डोजेस फॉर्म है लाइक टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड, ये सब के सब हम ओरल रूट से देते हैं। एडवांटेजेस क्या है ओरल रूट की, ये सेफ रूट है, कन्वीनियंट है, जो पेशेंट है वो अपने आप मेडिसिन ले सकता है, और चीप है। यहाँ पे ड्रग की स्टरलाइजेशन की नीड नहीं है, बट एक हाइजेनिसिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस, ऑनसेट एक्शन इज स्लो। अगर हम ओरल रूट से कोई भी ड्रग देते हैं तो उसकी जो एक्शन रहता है वो बहुत स्लो रहता है। स्लो क्यों? क्योंकि ड्रग जाएगी, जाने के बाद एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, देन उसका एक्टिविटी होगा, फिर मेटाबोलाइज भी हो सकता है पहले ही, फिर वो एक्सक्रीट आउट होगा। तो यहाँ पे जो एक्शन रहेगा ड्रग का वो स्लो रहेगा अगर हम पेरेंट्रल रूट से इसको कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट, इरिटेंट, जो इरिटेंट ड्रग है या फिर जिसका टेस्ट अच्छा नहीं है उनको हम ओरल रूट से नहीं दे सकते हैं। जो अनकॉन्शियस पेशेंट है उनको भी हम ओरल रूट से ड्रग्स नहीं दे सकते हैं। अब कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है, वो टेबलेट नहीं ले पाएगा, तो उसके लिए क्या है, पेरेंट्रल रूट सूटेबल रहता है। तो ओरल रूट की डिसएडवांटेज यही है कि अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है उसको हम इस रूट से ड्रग्स नहीं दे सकते हैं। जो ड्रग की एब्जॉर्प्शन है वो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। जब हम ओरल रूट से कोई भी ड्रग देते हैं तो वो ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज हो जाती है। हमारे गैस्ट्रिक एंजाइम उसको मेटाबोलाइज कर सकते हैं, या फिर लीवर में जाएगी, लीवर में जाके ड्रग मेटाबोलाइज हो जाएगी। तो उसका जो एब्जॉर्प्शन रहेगा वो 100% एब्जॉर्प्शन नहीं रहेगा, पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट, नॉट यूजफुल इन इमरजेंसी केसेस। अगर इमरजेंसी केसेस आते हैं तो उस केस में हमें क्या चाहिए होता है कि जो ड्रग हम दे रहे हैं पेशेंट को उसकी एक्टिविटी फास्ट होनी चाहिए। अब यहाँ हमने क्या बोला कि इसका जो एक्शन है वो स्लो रहेगा, तो ये ड्रग को हम इमरजेंसी केसेस में नहीं दे सकते हैं। सॉरी, इस रूट से हम ड्रग को इमरजेंसी केसेस में नहीं दे सकते हैं, और यहाँ पे हमें हाई डोजेस देने पड़ते हैं। हाई डोजेस आर इफेक्टिव। नेक्स्ट, सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट में जो ड्रग है उसको हम टंग के बिल्कुल नीचे रखेंगे। स्वॉलो नहीं करना है ड्रग को, ना ही ड्रग को च्यू करना है, बस माउथ में ही ये ड्रग डिज़ोल्व होते हैं। टंग के नीचे रखेंगे, ये डिज़ोल्व हो जाएंगे, कैपिलरीज के थ्रू डायरेक्ट ये ब्लड में जाएंगे और अपनी एक्टिविटी दिखाएंगे। एडवांटेजेस क्या है इस रूट के? ऑनसेट एक्शन इज़ वेरी क्विक। जो एक्टिविटी है ड्रग की वो बहुत जल्दी जल्दी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, गैस्ट्रिक एंजाइम्स से ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगी ड्रग्स। टंग के नीचे अगर हम ड्रग रख रहे हैं वो डायरेक्टली कहाँ जा रही है? ब्लड में। तो स्टमक से पास होके तो ड्रग को जाना ही नहीं है, तो यहाँ पे जो एक्शन है ड्रग का वो बहुत ज़्यादा फास्ट रहेगा। नेक्स्ट, डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग बाय डाइजेस्टिव एंजाइम इज प्रिवेंटेड। वही कि अगर हम ड्रग को ओरल रूट से जब लेते हैं, जो हमने डिस्कस किया, तो ड्रग को कहाँ है? स्टमक में जाना है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ड्रग का होगा जब ड्रग लीवर में जाएगी। तो यहाँ इस कंडीशन में सबलिंगुअल रूट के केसेस में जो ड्रग्स है उसका डाइजेस्टिव एंजाइम से डिग्रेडेशन नहीं होगा, क्योंकि ड्रग स्टमक में नहीं जाएगी और लीवर के थ्रू ड्रग को पास नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि ड्रग डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन मीन्स ब्लड में जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, एंजाइना पिक्टोरिस में हम एक ड्रग देते हैं ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। जो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन है वो सबलिंगुअल रूट से दिया जाता है। डिसएडवांटेजेस, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर बिटर टेस्टिंग एंड अनपैलेटेबल ड्रग्स। जिनका टेस्ट अच्छा नहीं है उन ड्रग्स को हम सबलिंगुअल रूट से नहीं दे सकते हैं। जो इरिटेंट होंगे, जिनकी लिपिड
सॉल्युबिलिटी कम होगी वैसे ड्रग्स को भी हम नहीं दे सकते हैं सबलिंगुअल रूट से। कैन नॉट गिवन इन अनकॉन्शियस पेशेंट्स। लार्ज क्वांटिटीज़ कैन नॉट बी गिवन, लार्ज क्वांटिटीज़ नहीं दे सकते हैं क्योंकि ड्रग डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा रहा है और वो क्या करेगा, अपना एक्टिविटी दिखाएगा, एक्टिविटी भी फास्ट है तो टॉक्सिसिटी के चांसेस भी रहते हैं। कैन नॉट बी गिवन इन सीवियर वॉमिटिंग, अगर किसी को वॉमिट आ रहा है तो उस कंडीशन में भी हम सबलिंगुअल रूट से ड्रग्स नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट, बक्कल रूट। Buccal administration is where the dosage form is placed between gums and inner lining of the cheeks. Buccal pouches हम रखेंगे कहाँ पे, आपका गम्स के बीच में। ये देखो यहाँ पे पिक्चर में क्लियरली दिख रहा है कि जो आपका बक्कल रूट है वो कौन सा वाला है। इस रूट के एडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यहाँ पे भी नहीं होगा क्योंकि हम ड्रग को स्वेलो नहीं कर रहे हैं। एब्जॉर्प्शन जो है वो फास्ट रहेगा और ड्रग जो है वो स्टेबल रहेगी। डिसएडवांटेजेस क्या है? अनकन्वीनियंस है, अनकन्वीनियंट सा लगता है जब यहाँ पे हम ड्रग इस रूट से जब ड्रग्स देते हैं। अगर किसी ने ड्रग को स्वेलो कर लिया तो क्या होगा, इस ड्रग की एक्टिविटी ही नहीं आएगी और स्मॉल डोज लिमिट है इस रूट के थ्रू। Next, parenteral route. Parenteral route is the route of administration other than enteral route are called parenteral route. Advantages: onset of action of the drug is faster. यहाँ पे ड्रग का जो एक्टिविटी आएगा वो फास्ट आएगा तो ये जो रूट है वो इमरजेंसी के लिए बहुत सूटेबल है। अनकॉन्शियस पेशेंट हो गए या फिर जो कोऑपरेट नहीं करते हैं पेशेंट्स, उन पेशेंट्स के लिए ये सूटेबल रूट है। किसी को वॉमिटिंग आ रही है, डायरिया की कंडीशन है तो वहाँ पे भी हम ये रूट से ड्रग्स दे सकते हैं। इट इज़ सूटेबल फॉर इरिटेंट ड्रग, अगर कोई ड्रग इरिटेंट है या फिर किसी ड्रग का टेस्ट अच्छा नहीं है तो उन ड्रग को अगर हम पेरेंट्रल फॉर्म में बनाते हैं तो पेरेंट्रल रूट से वो ड्रग्स सूटेबल रहती है। जिसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा है, जो भी हमारे मतलब ओरल रूट की डिसएडवांटेजेस है वो यहाँ पे कवर हो जाएगी। अगर किसी ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा हाई है तो उन ड्रग्स को हम क्या कर सकते हैं, पेरेंट्रल रूट्स के थ्रू दे सकते हैं। जो ओरली एब्जॉर्ब नहीं हो रही है ड्रग, जिनकी एब्जॉर्प्शन कम है ओरल रूट से, तो उनको भी हम पेरेंट्रली दे सकते हैं। ऐसे ड्रग्स जिनको डाइजेस्टिव जूस जो है वो डिस्ट्रॉय कर लेता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, उन ड्रग्स को भी हम पेरेंट्रल रूट्स के थ्रू दे सकते हैं। डिसएडवांटेजेस आर प्रिपरेशंस शुड बी स्टेराइल, जो प्रिपरेशन है वो स्टेराइल होनी चाहिए प्रॉपर, एंड इसमें क्या है ये एक्सपेंसिव ज़्यादा होते हैं। कैन नॉट बी यूजुअली सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। जो भी हम इंजेक्शंस लगाते हैं उसके लिए हम सेल्फ से हम नहीं लगा सकते हैं इंजेक्शंस। कैन कॉज लोकल टिश्यू इंजरी टू नर्व्स वेसल्स, और अगर कभी कभी क्या होता है कि इंजेक्शन थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो वो क्या करेगा, लोकल टिश्यूज़ की इंजरी भी कॉज कर सकता है। जो हम पेरेंट्रल रूट बेसिकली पढ़ने वाले हैं वो है सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, ट्रांसडर्मल और इम्प्लांटेशन। फर्स्ट, इंट्रावीनस। ड्रग्स आर इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू अ वेन। आपने देखे होंगे आईवी में जो भी ये वेन्स रहते हैं, हैंड पे वेन है या फिर आपका आर्म पे वेन है, यहाँ से इन वेन्स के थ्रू हम ड्रग जो है जब एडमिनिस्टर करेंगे तो उसको हम बोलेंगे आईवी, मतलब वेन्स में जब ड्रग्स दे रहे हैं तो वो क्या डायरेक्टली ब्लड में जा रहा है। जो आपका ये वेन्स है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, क्यूबिटल वेन एट द बेंट ऑफ द एल्बो, जहाँ से हमारा एल्बो बेंट होता है वहाँ पे जो वेन्स है वो आपके इंट्रावीनस इंजेक्शन वहाँ पे हम देते हैं। अब जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है इंट्रावीनस इंजेक्शन के थ्रू वो या तो बोलस फॉर्म में होगा या फिर वो इंट्रावीनस इन्फ्यूजन की फॉर्म में होगा। अगर हम बोलस की बात करें, बोलस में क्या होगा, सिंगल डोज हम इंजेक्ट करते हैं, और अगर हम इन्फ्यूजन की बात करें तो हम लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड, आपने देखा होगा जो ग्लूकोज लगता है तो ग्लूकोज क्या है, एक इन्फ्यूजन है, इन्फ्यूजन और इंट्रावीनस इन्फ्यूजन हम उसको बोलते हैं क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड को हम बॉडी में एडमिनिस्टर कर रहे हैं। नेक्स्ट, एडवांटेजेस।
एडवांटेजेस क्या रहेंगे इसके? बायो अवेलेबिलिटी इज़ 100%, क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, जो हमने बात की थी, डायरेक्ट आईवी में जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन 100% रहेगा, बायो अवेलेबिलिटी 100% रहेगी, ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो भी क्विक रहेगा। जो हाईली इरिटेंट ड्रग्स होते हैं उन ड्रग्स को हम आईवी रूट के थ्रू दे सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे इस रूट के? वंस द ड्रग इज इंजेक्टेड इट्स एक्शन कैन नॉट बी हॉल्टेड। एक बार ड्रग आपने इंजेक्ट कर दिया तो उसका एक्टिविटी जो है वो आना ही आना है। अगर गलती से ज़्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर कर दिया तो क्या होगा, टॉक्सिसिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। इसके जो भी एक्शन रहेंगे उनको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। लोकल इरिटेशन मे कॉज फ्लेबाइटिस, जहाँ पे इंजेक्शन लगा रहे हैं उस जगह पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगी, मतलब वहाँ पे इरिटेशन होना शुरू हो जाएगी। सेल्फ मेडिकेशन आईवी में पॉसिबल नहीं है, हम अपने आप से आईवी रूट से इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं खुद को। नेक्स्ट इज प्रिकॉशंस हमें लेने पड़ेंगे जब भी हम आईवी रूट से या फिर पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं किसी भी ड्रग का। ड्रग शुड यूजुअली बी इंजेक्टेड स्लोली, ड्रग को स्लोली इंजेक्ट करना है। इंजेक्शन से पहले हमें श्योर करना है जो निडल का टिप है वो प्रॉपरली वेन में गया हो। नेक्स्ट, सबक्यूटेनियस रूट, द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ द थाई, एब्डोमेन एंड आर्म। जो थाइस पे इंजेक्शन लगते हैं उसको हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस रूट। इस रूट से हम एड्रेनलिन देते हैं, आपका इंसुलिन देते हैं। एडवांटेजेस क्या है, यहाँ पे भी जो एक्शन है ड्रग का वो सस्टेन्ड और यूनिफॉर्म रहेगा। अगर किसी पेशेंट को वॉमिटिंग या फिर डायरिया है या फिर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट पे है तो उसको भी हम सबक्यूटेनियस रूट से ड्रग दे सकते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ड्रग का नहीं होगा और ड्रग जो है, ड्रग को जीआईटी रूट को, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को पास नहीं करना पड़ेगा ड्रग को। और यहाँ पे सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है क्योंकि इंसुलिन के जो इंजेक्शंस हैं वो पेशेंट अपने आप को खुद से भी लगा सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, ओनली नॉन इरिटेंट ड्रग कैन बी गिवन। अगर हम सबक्यूटेनियस रूट की बात करते हैं तो यहाँ पे इरिटेंट ड्रग्स हम नहीं दे सकते हैं, हमें नॉन इरिटेंट ड्रग्स ही देने पड़ते हैं इस रूट के थ्रू। जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो स्लो रहेगा जब हम कंपेयर करेंगे आईएम इंजेक्शन से। ये वाला जो रूट है वो एक्सपेंसिव है, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। इंट्रामस्कुलर रूट, in this route the drug is injected deep into the layer of muscle tissue। यहाँ पे जो भी हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, IM पता लग रहा है, मस्कुलर मतलब मसल्स टिश्यू में हमें ड्रग को एडमिनिस्टर करना है। जो भी आपके एक्वस सॉल्यूशन है, सस्पेंशंस है, कोलॉइड्स है, उन ड्रग्स को हम इस रूट के थ्रू इजीली दे सकते हैं। और यहाँ पे जो ड्रग वॉल्यूम है वो स्मॉल वॉल्यूम हम सिर्फ 2 ml तक दे सकते हैं, या फिर जो हाई वॉल्यूम है वो 10 ml से एक्सीड नहीं होना चाहिए। एडवांटेजेस आर, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज़ यूनिफॉर्म, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, क्योंकि जो ड्रग है वो क्या है, मसल्स में देंगे तो वो वहाँ से डायरेक्टली कहाँ जाएगा, ब्लड में जा रहा है, और आपका जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो यहाँ पे नहीं होगा। जो इरिटेंट सब्सटेंसेस है वो भी हम इंट्रामस्कुलरली दे सकते हैं, क्योंकि मसल्स में जब इंजेक्शन लगाएंगे तो वहाँ पे इरिटेशन नहीं होगी, तो इरिटेंट सब्सटेंसेस हम इस रूट से दे सकते हैं। अनकॉन्शियस पेशेंट्स को हम ड्रग्स दे सकते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में ये रूट हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है ड्रग का वो इस रूट के थ्रू अवॉइड हो सकता है, तो ये कुछ एडवांटेजेस है। देन आते हैं डिसएडवांटेजेस। जब हम ये रूट से ड्रग देते हैं तो क्या होगा, जहाँ पे इंजेक्शन लगा है वहाँ पे पेन होगी, लोकल पेन ये रूट कॉज करता है। और इस रूट से जब भी ड्रग एडमिनिस्टर करनी है तो टेक्निकल पर्सन होना चाहिए, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन हम नहीं कर सकते हैं। ये रूट जो है वो एक्सपेंसिव है। डेंजर ऑफ इन्फेक्शन इफ प्रॉपर स्टरलाइजेशन टेक्निक्स आर नॉट यूज्ड। इंट्राडर्मल, ड्रग इज गिवन विद इन
स्किन लेयर, जो स्किन का आपका अपर मोस्ट लेयर है, उसमें जब हम बिल्कुल स्किन में जब हम ड्रग देते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंट्राडर्मल रूट। और ये पेनफुल रूट होता है, पेनफुल है। किसी भी डिजीज़ की टेस्टिंग के लिए, कोई भी सेंसिटिव ड्रग्स है उसके लिए हम ये रूट यूज़ कर सकते हैं। इंट्राथीकल रूट, ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द सबएरेक्टोइड स्पेसेस इन द स्पाइनल कॉर्ड। जब भी स्पाइनल कॉर्ड में ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो उस रूट को हम बोलेंगे इंट्राथीकल रूट। स्पाइनल एनेस्थीजिया जब देते हैं तो वो स्पाइनल कॉर्ड पे देते हैं, तो उस रूट को हम बोलेंगे इंट्राथीकल रूट। ड्रग्स कौन से आएंगे? एंटीबायोटिक दे सकते हैं लाइक एम्फोटेरेसिन बी, हम इंट्राथीकल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं। देन आता है इंट्रा आर्टिकुलर रूट। इंट्रा आर्टिकुलर रूट अगर आएगा तो मीन्स ड्रग कहाँ पे दे रहे हैं? जॉइंट स्पेसिस पे। जब जॉइंट स्पेसिस में ड्रग्स देंगे तो उस रूट को हम बोलेंगे इंट्रा आर्टिकुलर रूट। नेक्स्ट आपका है इन्हेलेशन। इन्हेलेशन में जो भी जैसे विक्स आते हैं या फिर इन्हेलर्स आते हैं तो उनको क्या करेंगे हम? इन्हेलेशन के थ्रू ड्रग्स लेंगे। तो इन्हेलेशन प्रोवाइड द रैपिड डिलीवरी ऑफ ड्रग अक्रॉस द लार्ज surface area of mucous membrane of the respiratory tract and pulmonary epithelium, producing an effect almost as rapidly as IV injection। जो इन्हेलेशन रूट से ड्रग्स देते हैं उनका भी क्या एडवांटेज है कि यहाँ पे जो ड्रग की एक्टिविटी है, ड्रग का जो एक्शन आएगा वो रैपिडली आएगा। जितना IV इंजेक्शन से इफ़ेक्ट फास्ट आता है वैसे ही इन्हेलेशन रूट से भी अगर कोई ड्रग दे रहे हैं तो वहाँ पे जो ड्रग की एक्टिविटी रहेगी वो बहुत ज़्यादा फास्ट रहेगी। जो भी ड्रग्स हम देते हैं इस रूट से यूज़ फॉर ड्रग्स दैट आर गैसेस, बेसिकली ये रूट गैसेस, जो भी ड्रग्स गैसेस फॉर्म में होंगे उसके लिए यूज़ किया जाता है। लाइक एनेस्थेटिक्स, कुछ एनेस्थेटिक्स होते हैं वो हम इन्हेलेशन रूट से देते हैं, या फिर एरोसोल्स है, एरोसोल्स के लिए भी हम इन्हेलेशनल रूट यूज़ करते हैं। तो ये हो गए हमारे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस। तो इसमें आपको बेसिकली जो भी रूट है उसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लर्न करने होंगे। तो अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है इस पूरे टॉपिक में तो आप मुझे अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हो। थैंक यू।